साथियों, YouTube के माध्यम से आज मैं एक और कहानी लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। इस कहानी को सुनकर आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी। ये कहानी मैंने अपने पिताजी से सन 1984 में सुनी थी। उनको तो बहुत बड़ी बड़ी कहानियाँ आती थी, पर एक कहानी जो मुझे याद है उस टाइम की, जो मैंने अपने दिल पे लिख ली थी, वो आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो कहानी मैं शुरू कर रहा हूँ। वैद्य धन्वंतरी जो हैं वो 5 हैं। इन 5 को वैद्य धन्वंतरी कहते हैं। कौन कौन से हैं? नंबर 1 बिल्ली, नंबर 2 बंदर, नंबर 3 मोर, नंबर 4 चील और नंबर 5 पे है नेवला। इन 5 को सांप के कांटे का असर नहीं होता, इसलिए इनको वैद्य धन्वंतरी कहते हैं। बिल्ली जो है वो भी फन से पकड़ती है और उसको मसलना शुरू कर देती है उसके फन को। बंदर जो है वो फन से पकड़ता है और फिर उसको ज़मीन के ऊपर रगड़ता है और फिर उसके ऊपर थूकता है। अगर बुलबुले निकले तो वो समझता है कि अभी ये जिंदा है, फिर उसको रगड़ना शुरू कर देता है। जब तक वो बुलबुले बंद ना हो तो तब तक वो ये समझता है कि सांप जिंदा है। जब बुलबुले निकलने बंद हो जाए तो फिर उसको ये अंडरस्टूड होता है कि अब सांप जो है मर चुका है, तब उसका वो फन छोड़ता है। और मोर जो है वो सांप को जिंदा ही निगल जाता है। जैसे मगरमच्छ आदमी को या किसी अपने शिकार को निगल लेता है जिंदा, फिर उसको रेत पे जाके उसके उल्टी पल्टी करता है तो उसके वो टुकड़े हो जाते हैं और वो खा लेता है। इसी तरह मोर का भी हिसाब किताब है। मोर जिंदा निगल लेता है सांप को, फिर धीरे 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 उसके अंदर उसके टुकड़े हो जाते हैं और वो खा लेता है उसको। कितना भी घना जंगल हो साथियों, जिस जंगल में मोर हो वहाँ सांप कभी नहीं टिकता, वो जंगल ही छोड़ जाता है। सांप की इतनी दहशत होती है उसको, मोर की इतनी दहशत होती है सांप को, वो जंगल ही छोड़ जाता है। चील जो है, आपने देखा होगा कि फलाना औरत की बालियाँ खींच के ले गई, कभी आपने सुना होगा। तो चील जो है ये सांप और सोने की दुश्मन होती है। सांप की तो दुश्मन होती है, बाकी सोना जो है इसकी, सोना जमा करने की हॉबी है इसकी, चील की। इसलिए इसके घोंसले में 101% सोना मिलेगा। परंतु ये ऐसी डाल पर घोंसला बनाती है कि जो बहुत पतली सी डाल हो, अगर आदमी वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करे तो नीचे गिर के मर जाए। तो बहुत कम लोगों को वो इसका घोंसला नसीब होता है। एक दफ़ा अचानक ही घोंसला कोई गिर गया था नीचे, तो जब लोगों ने देखा था कि उसमें सोना था, और तब से लोगों को पता लगा कि ये सोना इकट्ठा करती है, सोने की जो है ये शौक़ रखती है सोना जमा करने का, और सांप की ये दुश्मन होती है। सांप नीचे अगर चल रहा हो ज़मीन पे तो पंजों में उठा के ले जाएगी, और ये चील जो है ये सांप खाती है और घोंसले में जाके फिर इसको खाती है। पहले इसको उठा के ले जाती है पंजों में। और ऐसा कहते हैं कि चील की जो
पोटी है उसको सूंघने से कुत्ता पागल होता है, क्योंकि ये जो जानवर है, आपने देखा होगा जानवर जो है ये खड़े खड़े अपना पोटी करते हैं, पक्षी जो है ये उड़ते उड़ते करते हैं। तो इसी तरह मतलब आपने देखा होगा कुत्ता जो कोई भी चीज़ है उसको पहले सूंघता है और फिर उसको खाता है, पर इसके सूंघने मात्र से ही उसके अंदर रैबीज़ का संचार हो जाता है, ऐसा कहते हैं। और ये पांचों जो हैं और मतलब के 5वें नंबर पे है नेवला। अव्वल तो नेवला जो है उस सांप को मार देता है 95%, पर 5% कोई ऐसा जहरीला ऐसा कोई अपना तगड़ा सांप आ जाए जो इसको नेवले को लहूलुहान कर दे, तो उस समय वो क्या करता है नेवला, जंगलों के अंदर एक जड़ी मिलती है, ज़्यादातर वो हरिद्वार के जंगलों में मिलती है, उसका नाम है सनोए। उसके पत्ते वो चाब लेता है और हष्ट-पुष्ट हो जाता है। पर साथियों वो जो जड़ी है उसकी पहचान कुदरत ने खाली नेवले को दी है, और कोई उसको पहचान नहीं सकता। तो इसलिए 5वां जो वैद्य धन्वंतरी है वो नेवला है। ये पांचों को सांप के कांटे का असर क्यों नहीं होता, इसका मैं आपको बता रहा हूँ। आपने महाभारत का नाम सुना होगा, उसमें जो अर्जुन था, अर्जुन का बेटा था अभिमन्यु, अभिमन्यु का बेटा था परीक्षित, परीक्षित का बेटा था जन्मेजय। जन्मेजय की कहानी फिर मैं आपको कल सुनाऊंगा, अभी मैं आपको परीक्षित की कहानी सुनाता हूँ। परीक्षित बहुत धर्मात्मी राजा था और इसको ये श्राप था कि जिस दिन तू स्वर्ण धारण करेगा उस दिन तेरे ऊपर काल का जो है काल 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 आना आरंभ होगा। तो ये मुकुट नहीं पहनता था। एक दिन कोई पहाड़ी लोग थे, जंगली लोग थे, उन्होंने राजा परीक्षित को बुलाया और पत्थर पे बिठाया, अपना आसन दिया, एक किस्म का उनको चीफ गेस्ट बनाया और एक फूलों का हार उनको पहनाया। उसके अंदर मामूली सा कण जो है सोने का लगा हुआ था। जैसे ही राजा परीक्षित ने वो हार पहना उसके ऊपर काल वारद हो गया, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। शिकार खेलने जा रहा था तो रास्ते में उसको प्यास लगी, तो उसे देखा उसे झोंपड़ी दिखाई दी। अब झोंपड़ी के अंदर गया तो एक साधु तपस्या कर रहा था। तो उसकी बुद्धि तो भ्रष्ट हो ही चुकी थी। उसकी बुद्धि तो भ्रष्ट हो ही चुकी थी। उसकी बुद्धि तो भ्रष्ट हो ही चुकी थी और वो बाहर आया तो उसे साधु को 2-3 आवाज़ें लगाई थी, पर साधु अपनी समाधि में था, उसने बोला नहीं। उसको गुस्से से बाहर आया और बाहर एक सर्प था, तक्षक नाग, वो मरा पड़ा था। तक्षक नाग जो था वो इच्छाधारी सर्प था। कहते हैं कि जिस सांप की उम्र 1000 साल से ऊपर हो जाए उसके वो कोई भी रूप धार सकता है और मणि कुदरती उसके मुंह में आ जाती है। तो सर्प जो है उसके गले में डाल दिया। तो उसके जो गुरु के जो साधु था, उसके चेले स्नान कर रहे थे नदी में, साथ ही नदी थी।
वो किसी ने जाके उसको बता दी कि तेरे गुरु के गले में एक राजा ने मरा हुआ सांप डाल दिया है। तो आजकल हम किसी को कोई गाली दें या कुछ भी करें तो कुछ नहीं होता। पहले क्या होता था कि अगर वो मतलब लोटे में जल लेके अगर मंत्र पढ़ के अगर फूंक देते थे, अगर मतलब किसी को भस्म कर देते तो भस्म हो जाता था, उसका वाक्य खाली नहीं जाता था। तो उसने नदी में से जल लेके आचमन किया और श्राप दे दिया कि जिस सांप को उसने मेरे गुरु के गले में डाला है वही सांप 7वें दिन जिंदा होकर उसको डसेगा, उस राजा को डसेगा। श्राप दे दिया तो एकदम उस साधु की समाधि खुल गई। उसने एकदम अपने चेले को बुलाया, बोला आपने ये बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया, आपने किसी को श्राप दिया है? बोला हाँ दिया। बोला ये बहुत धर्मात्मी राजा था, इसके मरने के साथ ही धर्म का अंत हो जाएगा, ये आपने अच्छा नहीं किया। फिर वो राजा से बोला, राजन आप अपने बचाव में अगर आपने कुछ भी करना है, इंतज़ाम करना है तो कर लो, मेरे चेले का वाक्य खाली नहीं जा सकता, यही सांप 7वें दिन जिंदा होकर आपको डसेगा। तो उस टाइम राजा परीक्षित ने एक शीश महल बनवाया। वो महल ऐसा था कि चारों कोने में पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण कहीं चींटी भी चल रही होती थी तो वो सामने से नज़र आती थी। अगर जैसे वो लेटा हुआ था तो उसके अगर पीछे भी कोई अगर है चींटी वगैरह तो उसको सामने नज़र आती थी। तो दरबार लगा, उसने दरबार में भी बातचीत करी। तो एक दरबारी ने कहा, महाराज आपके राज में तो व्यास धन्वंतरी है, आपकी चिंता करते हैं, वो तो जहाँ सांप का काटा हुआ देख लेता है वो जहर का असर ही ख़त्म हो जाता है, पर वो पैसे का लालची है थोड़ा, उसको आप बुलवाओ, उसको मोहरों मोहरों की कोई लालच दो और वो आपको मरने नहीं देगा। वो उसने ठीक है, उसने वैद्य धन्वंतरी को बुला भेजा। अब इधर से वैद्य जी जा रहे हैं, उधर सांप जो 7वें दिन वो जिंदा हुआ, उसने क्या किया, मालन का वेश बन उसका फूल जो है ना मतलब कि भंवरे का रूप धारण किया और मालन जो है फूल लेके जा रही थी राजा के लिए, जो रोज लेके जाती थी, वो उसमें छुप के बैठ गया। अब उधर से तक्षक नाग जा रहा है, वो उसने क्या किया, आदमी का रूप बदला और अब तक्षक नाग ने पहचान लिया ये वैद्य धन्वंतरी जा रहा है। वैद्य धन्वंतरी ने पहचान सका कि ये तक्षक नाग है। वो बोला, वैद्य जी सुबह सुबह कहाँ चल दिए? बोले ऐसा है, आज जो है तक्षक नाग ने राजा को डसना है और मैंने उसे जिंदा करना है। अरे महाराज उसका तो काटा हुआ पानी भी नहीं मांगता, आप कैसे जिंदा करोगे? तो वैद्य धन्वंतरी ने कहा कि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। फिर तक्षक नाग ने कहा ये सामने पेड़ है, इसको मैं, फिर उसने जो है ना बोला कि मैं ही तक्षक नाग हूँ और मैं इस पेड़ को डंक मार रहा हूँ, अगर आप इसको वैसे ही हरा भरा कर दोगे तो मैं भाग जाऊँगा। उसने देह पलटाई और गुस्से से फुफकार मारी, पेड़ जो है भड़बड़ करके जो है जल के राख हो गया। वैद्य धन्वंतरी के हाथ में कमंडल था, उसने कमंडल में से जल लिया, मंत्र पढ़ा, मंत्र का चीटा जब मारा तो पेड़ वैसे ही हरा भरा हो गया। अब उसने सोचा ये तो क्या बहुत काम खराब हो जाएगा। उसने कहा अच्छा, उसने उसको दूसरी तरफ ले गया। उसको पता था कि ये जो है सोने का लालची है। उसने कहा ये बताओ, अब राजा के पास जाओगे, अगर राजा को आप जिंदा कर दोगे राजा आपको क्या देगा? वो बोला अब राजा जो है मेरे को मोहरों की थैली देगा, सोने की मोहरों की। कहता बस इतनी एक थैली भी के लिए भटक रहे हो तुम?
मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें 7 बादशाहों का खजाना बताता हूँ जो तुम्हारी 7 पीढ़ियाँ भी खाती रहें तो ख़त्म ना हो। वो उसको उधर ले गया, उसको दिखा के अब देखा तो आगे मीलों तक सोना ही सोना पड़ा था। अब वो तो सोना बटोरने में लग गया, वह धनवंतरी जो था। ये आया तो जैसे मालन फूल लेके जा रही थी, भंवरा बन के बैठ गया बीच में। जैसे ही राजा ने फूल को सूंघा तो नाक के अंदर उसने डंक मार दिया। अब आप भी जानते हो, ये जो नाक के अंदर की जगह है, ये ना मैं देख सकता हूँ ना आप देख सकते हो, कोई भी नहीं देख सकता। तो राजा जो था वो तड़प तड़प के मर गया। जब मर गया तो उधर सोचने का भी ये जो व्याज धनवंतरी है ये मेरे रास्ते का कांटा है, इसको भी जो है ठिकाने लगाना चाहिए। तो उसे देखा कि गर्मी का मौसम था, वो कचरे भर भर के सोने की लेके आ रहा था। इतना वो पागल हो चुका था सोना देख के कि एक टुकड़ा भी सोने का नीचे गिर जाता था खच्चर से तो उठा के दोबारा बोरी में रखता था जो खच्चर के ऊपर रखी हुई थी। तो तक्षक नाग जो था वो सोने की छड़ी बन के रास्ते में खड़ा हो गया। तो उसने देखा छड़ी तो बहुत सुंदर है, हमने छड़ी हाथ में ले ली। वो कुदरत की करनी, उसको पसीना आ ही रहा था तो उसने उसी छड़ी से अपनी पीठ पे खुजलाया। जैसे ही खुजलाया उसने वहीं डंक मार दिया। अब साथियों ये पीठ का जो हिस्सा है ये भी आप ना आप देख सकते हो ना मैं देख सकता हूँ। तो भागा भागा अपने घर पहुँचा। कहते मेरी बात ध्यान से सुन लो, कोई आपको कितना भी बरगलाए, कुछ भी करे, कितना भी डरावा दिखाए आपको, मतलब आपने किसी की बातों में नहीं आना। आप जो हो मेरा मांस पकाओ और जो जो मेरा मांस खाएगा वो वैद्य धनवंतरी बन जाएगा। इतना कह के वो गिर पड़ा और मर गया। उन्होंने हांडी पकाई, मांस पकाया उसका। इतने में तक्षक नाग जो था वो ब्राह्मण का रूप धार के आ गया। बोला हो मानुष गंध मानुष गंध मानुष गंध आ रही है, ये किसका मांस पक रहा है? बीवी बोली मेरे आदमी का, लड़का बोला मेरे बाप का। तो ऐसे जो है, क्योंकि जन्मेजय भी बहुत छोटा था, उसको इतनी समझ नहीं थी, बच्चा ही था वो भी। तो उस टाइम पे उसने कहा भाई तुम घोर कुंभी पाक नरक में जाओगे। औरत से बोले तुम पति का मांस खाएगी, लड़के तो अपने बाप का मांस खाएगा। तो फिर हम क्या करें? उन्हें ऐसा करो कि इसको जो है बाहर फेंकवा दो हांडी को। उनसे हांडी को बाहर फेंकवा दिया। और आपकी नॉलेज के लिए एक बात साथियों और बता दूं मैं, कहते हैं कि जब तक बच्चा बोलना नहीं सीखता, बोलता नहीं, तब तक उसको सांप भी कुछ नहीं कहता, उसके ऊपर बंदिश है। आपने देखा होगा छोटा बच्चा जो है वो सांप को मसलता है, थप्पड़ भी मारता है, कुछ भी करता है, सांप उसको कुछ नहीं कहता, उसको बंदिश होती है। और दूसरी बात, सांप को पलंग पे चढ़ने का भी ऑर्डर नहीं है। जब कोई उस पलंग पर जूते लेके चढ़ जाता है उसके बाद उसकी बंदिश ख़त्म हो जाती है। उसके बाद सांप जो है उस पलंग पे चढ़ जाता है जिस पे कोई जूते लेके चढ़ा हो। तो साथी वो जो हांडी थी उन्होंने बाहर फेंक दी, और वो जो मांस था वो इन पांचों ने खाया था, बिल्ली, बंदर, मोर, चील और नेवला। तो साथियों आपको अगर ये कहानी पसंद आई हो तो आप इसे शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलना।